हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैंडल्स एंड कर्व। आज हम जीआईओ फाइनेंशियल सर्विसेज का स्मार्ट मनी एनालिसिस करेंगे। इस एनालिसिस में हम सिर्फ प्राइस चार्ट नहीं बल्कि फ्यूचर्स डेटा, ऑप्शन चेन और डिलीवरी डेटा को कंबाइन करके देखेंगे कि इंस्टीट्यूशंस ने कब बाइंग की, कब सेलिंग की और किस फेज में ट्रेंड रिवर्स हुआ। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। इस एनालिसिस को इन्वेस्टमेंट एडवाइस न समझाएं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से पहले अपनी रिसर्च या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। फेज 1 डिस्ट्रीब्यूशन 8 जुलाई से 23 जुलाई। सबसे पहले देखते हैं 8 जुलाई से 23 जुलाई का फेज। इस पीरियड में प्राइस ग्रेजुअली नीचे आया। फ्यूचर्स में लगातार शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा था, यानी नए बेरिश पोजीशंस बन रहे थे। ऑप्शन चेन में हायर स्ट्राइक कॉल्स पर हेवी कॉल राइटिंग हो रही थी और डिलीवरी भी स्ट्रॉन्ग थी। जब प्राइस गिर रहा हो, OI बढ़ रहा हो और कॉल राइटिंग इंक्रीज हो तो ये जनरली इंस्टीट्यूशनल सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन का सिग्नल होता है। इसीलिए हम इस पीरियड को डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं। फेज 2 एक्यूमुलेशन 24 जुलाई टू 28 जुलाई। 24 जुलाई के बाद मार्केट का बिहेवियर बदलने लगा। प्राइस ज्यादा मूव नहीं कर रहा था, लेकिन फ्यूचर्स में लॉन्ग बिल्डअप शुरू हुआ। ऑप्शन चेन में पुट राइटिंग इंक्रीज होने लगी और डिलीवरी भी हेल्दी बनी रही। ये इंडिकेट करता है कि इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली पोजीशंस बिल्ड कर रहे थे। ऐसे फेज में रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट साइडवेज लगता है, लेकिन स्मार्ट मनी इसी टाइम अकमुलेशन करती है। से 3 अगस्त 29 जुलाई से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया। फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग हुई और फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप भी दिखाई दिया। ऑप्शन चेन में कॉल सेलर्स अपनी पोजीशंस कवर करने लगे, जबकि पुट राइटर्स और अग्रेसिव हो गए। सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट 207 रुपए पुट स्ट्राइक पर बना, जहां मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन OI रिकॉर्ड हुआ। इससे ये सिग्नल मिला कि इंस्टीट्यूशंस 207 रुपए के नीचे प्राइस को सपोर्ट कर रहे थे। 31 जुलाई और 3 अगस्त को भी लॉन्ग बिल्डअप कंटिन्यू रहा, जिसने बुलिश ट्रेंड को कंफर्म किया। हैशटैग फ्यूचर्स प्लस ऑप्शंस प्लस डिलीवरी स्मरी फ्यूचर्स ने बताया कि इंस्टीट्यूशंस कब लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप कर रहे थे। ऑप्शन चेन ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंफर्म किया। डिलीवरी डेटा ने बताया कि बाइंग और सेलिंग जेन्युइन इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन के साथ हो रही थी या नहीं। जब ये तीनों सिग्नल्स एक ही डायरेक्शन में मिले, तब स्मार्ट मनी का फुटप्रिंट क्लियर दिखाई दिया। फाइनल कंक्लूजन इस एनालिसिस से हमें 3 क्लियर फेजेस मिले। 8 जुलाई से 23 जुलाई इंस्टीट्यूशंस डाउन साइड पर एक्टिव थी और डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। 24 जुलाई से 28 जुलाई स्मार्ट मनी क्वाइटली एक्यूमुलेशन कर रही थी। 29 जुलाई से 3 अगस्त ब्रेकआउट कंफर्म हुआ। फ्यूचर्स में लॉन्ग बिल्डअप, ऑप्शंस में हैवी पुट राइटिंग और वीकनिंग कॉल रेजिस्टेंस ने बुलिश ट्रेंड को सपोर्ट किया। करंट डेटा के हिसाब से 207 रुपए स्मार्ट मनी सपोर्ट जोन है। जब तक ये लेवल होल्ड करता है और पुट राइटिंग कंटिन्यू रहती है, बुलिश स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रह सकता है। अपसाइड लेवल्स 275 रुपए, 270 रुपए और 275 रुपए हैं। क्लोजिंग, अगर आपको फ्यूचर्स, ऑप्शन चेन और डिलीवरी डेटा को कंबाइन करके स्मार्ट मनी एनालिसिस सीखना है तो कैंडल्स एंड कर्व को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगला स्मार्ट मनी एनालिसिस किस स्टॉक पर देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी ट्रेडिंग। डिस्क्लेमर, this presentation is created for educational and informational purposes only. The analysis is based on publicly available market data and should not be treated as investment advice or a recommendation to buy or sell any security. Please do your own research or consult as SEBI registered financial advisor before making investment decisions.